हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कंटिन्यूअस क्वांटम सिस्टम्स के बारे में बात करना शुरू करने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि भाई जो हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो फॉर्म है, जो हम पोजीशन बेसिस में लिखते हैं, वो क्या है? वो हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो हमने देखा था कि वो माइनस एच स्क्वायर बाई 2m बाई डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स जो है, ये ऐसा फॉर्म क्यों लेता है। ठीक है, हमने इसके बारे में हमने देखा था लास्ट वीडियो में। हमने इसको बेसिकली इसके बारे में हमने बात की, और हमने हमने पहले भी वीडियो से हमने देख चुके हैं कि तुम्हारा जब हम जो है अच्छा वो ये है, राइट। जो स्टेशनरी सॉल्यूशंस है वो ये इक्वेशन फॉलो करता है, राइट। एच आई इज इक्वल टू ई साई। नाउ हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम्स को एक स्पेसिफिक केस के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बोलते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स। पर बिफोर स्टार्टिंग दैट हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को थोड़ा देखते हैं ताकि हम उसको समझ पाए कि ये क्या है। ठीक है, तो पहली बात जो हम क्या करते हैं कि हम इसको एच साई इज इक्वल टू ईच साई को पूरा लिखते हैं। और ये क्या हुआ, ये एच कट स्क्वायर माइनस 2m डेल स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस वी ई ऑफ साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को एक राइट हैंड साइड में लेके आता। तो ये एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा दो डेल स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, ये चला गया। तो ये हो जाएगा 2m बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है, ई माइनस वी सही। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल ये सेटअप हो जाएगा, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। नाउ अभी जो ये फॉर्म है, हम क्या कर सकते हैं कि एक ये पूरे इक्वेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, एक कापा बोल देता हूँ। ठीक है, अब तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस कापा इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे साई जो है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ये याद रखना है। ठीक है, तो साई जो है वहां सिर्फ एक्स का फंक्शन है। अब एक कापा के बारे में बात करते हैं। कापा जो है वो एक्स का जो है वो एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा कापा है वो एक्स का फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, इवन टाइम का फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अलग सीन है। ठीक है, पर अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली ये क्या है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये कापा जो है, हम अगर इसको हम टाइम डिपेंडेंस नहीं समझ रहे हैं, कोई इग्नोर कर रहे हैं इसका, टाइम डिपेंडेंस नहीं है, तो उस केस में तो ये कापा या तो कांस्टेंट होगा या एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, अग्री। तो यानी कि ये पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बेसिकली इस टाइप का है कि अगर मैं बोलूं कि ये एक कापा ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ इक्वल टू 0। तो हमारा जो स्टेशनरी केस में जो जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होंगे बेसिकली तुम्हें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अगर तुम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तुम्हारा जो भी होगा साई, तो स्पेसिफिक केस में तुम्हें स्पेसिफिक अलग अलग केस में तुम्हारा कापा का वैल्यू अलग होगा, और तुम्हारा डिफरेंस उसके बिकॉज तुम्हारा कापा अलग होगा, तुम्हारा साई का सोल्यूशन अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, यही हमारा एम है। पर इससे पहले हम फर्स्ट केस, सबसे ट्रिवियल वाला केस है जब कापा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब कापा फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉल्व करते हैं, और वो कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लेता है। हम देखेंगे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला केस है उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड चला जा सकता है। अभी जब कांस्टेंट होता है उसका हमें पता है कि वो क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा, इमेजिन करो कि तुम्हारा कापा जो है इट्स ए कांस्टेंट। ठीक है, तो तुम्हारा साई क्या होगा, तो ये यहाँ पे कोई एक्स टर्म नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे कोई एक्स टर्म नहीं होगा, तो तुम्हारा जो पूरा एक डिफरेंशियल होगा वो ये ऐसा होगा। तो
ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रिस्क्रिप्शन है कि तुम साई को e टू द पावर i लैम्डा x करके सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, अगर तुम साई को ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, तुम इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, सॉरी e टू द पावर सॉरी 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 लैम्डा या i होगा, या e टू द पावर लैम्डा x करके तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे आएगा कापा आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इस कापा को हम इसको कापा ना बोल के इसको कापा स्क्वायर बोल देते हैं, तो ये सब पूरा जो बात होगी वो कापा स्क्वायर में होगा। मैंने बस थोड़ा सा चेंज किया, इसको कापा स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ताकि हमारा जो लिटरेचर में जो जैसे लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज से तो मैच करे, इसलिए मैंने कापा स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब ये चीज समझनी की इंपॉर्टेंट है कि ई माइनस वी और सम कांस्टेंट जैसे अल्फा जो है वो हमारा कापा जो कि वो हमारा कापा स्क्वायर है। ठीक है, कापा स्क्वायर का कांस्टेंट जो कब बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारा कापा स्क्वायर का कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि हमारा जो वी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ हियर इज द थिंग, अभी इसको हटा देता हूं, तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्डा इज इक्वल प्लस माइनस आई कापा, राइट। तो हमारे पास साई का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे केस में तुम जनरल जो सॉल्यूशन लिखोगे वो हो जाएगा e टू द पावर आई कापा x प्लस बी इंटू e टू द पावर माइनस आई कापा x। ठीक है, ग्रेट। नाउ ऐसे अगर तुम्हें कोई भी अगर कांस्टेंट पोटेंशियल दे दिया हो, ठीक है, तुम्हारे पास अगर v कांस्टेंट है तो उस केस में तुम अपना सॉल्यूशन जो है सीधा ये लिख सकते हो, और जो कापा होगा वो क्या होगा, वो 2m e माइनस v बाय h का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट अंडर होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे अगेन मैं वापस इटरेट कर रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास गिवन तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल कांस्टेंट दिया हो तो तुम इमीडिएटली उसका जो सोल्यूशन है तुम ये लिख सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है तो हमारा वेव फंक्शन हमेशा ऐसा ही होगा? वेल आंसर इज यस एंड नो। मतलब जनरली तुम्हारा वेव फंक्शन का फॉर्म ऐसा होगा, पर हमारे पास ए एंड बी का जो वैल्यू है वो वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम में एक और चीज होगी जिसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस, और वो बाउंड्री कंडीशंस तुम्हारा ए और बी का वैल्यू डिसाइड करेगा एंड तुम्हारा जो पूरा सिस्टम है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, यही, और वो बाउंड्री वैल्यू की वजह से तुम्हारा अलग अलग सिस्टम्स में वेव फंक्शन का फॉर्म अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जैसे तुम लोग यूलर इक्वेशन अगर हम यूज करें तो ये क्या हो जाता है, ये कॉस कापा एक्स प्लस आई साइन कापा एक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर ये तो इसको हम अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या बन जाता है, ए प्लस बी। ठीक है, इसको तुम लोग इसको मैं तो स्टेप स्किप कर रहा हूँ। सिमिलरली इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैं कॉस और साइन में लिख रहा हूँ, तो ये बन जाए ए माइनस बी, इसको हटा देता हूँ, स्पेस चाहिए थोड़ा। तो ये बन जाता है ए माइनस बी कॉस कापा एक्स। मैं न्यू कांस्टेंट से सी और डी से आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, तो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी साइन एक्स कापा एक्स प्लस डी कॉस कापा एक्स। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने सॉल्यूशंस को बस दूसरे फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको हम बोल रहे हैं कि सी और डी जो है वो तुम्हारा बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं अपने प्रॉब्लम में वो है पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन अ बॉक्स, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एंटी सिमेट्रिक।
जो एंटीसिमेट्रिक केस है, हम अभी इस वीडियो में एंटीसिमेट्रिक को डिस्कस करेंगे और सेकंड वीडियो में हम सिमेट्रिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके क्या रीजन, या तुम देखोगे कि ये दोनों सॉल्यूशंस ना, मतलब उसका जो साई ऑफ एक्स है दोनों के इसके लिए वो सेम है, पर दोनों की बाउंड्री कंडीशंस अलग है। तो इसकी वजह से तुम्हारा सॉल्यूशन भी वेरी करता है, ठीक है। ये इसीलिए रीजन है कि मैं तो इसको दोनों केस को बहुत अच्छे से स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि बाउंड्री कंडीशंस का जो है तुम्हारा श्रोडिंगर इक्वेशन में, ऐसे सॉल्यूशंस में कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एंटीसिमेट्रिक सॉल्यूशन केस के लिए लेते हैं। तो एंटीसिमेट्रिक केसेस के लिए डिफाइन करते हैं एंटी सिमेट्रिक। तो तुम्हारा केस है कि तुम्हारा एक बॉक्स है, ठीक है। तुम्हारे पास एक बॉक्स है जिसका लेंथ है L, ठीक है। तुम्हारा जो लेंथ है L, इसके अंदर जो है तुम्हारा पोटेंशियल जो है वो V है, और बाहर तुम्हारा पोटेंशियल V इंफिनिटी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में है, ये 0 पॉइंट है, और ये x इक्वल टू एल है, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू एल है। तो ये जो कंडीशन है जो डिफाइन करता है, ये हमारा जो है 1D बॉक्स डिफाइन करता है, जो कि एसिमेट्रिक केस है, ठीक है। तो तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने का कि बिकॉज हमारा बॉक्स इस 1D बॉक्स में कन्फाइंड है, तो यानी कि हमारा वेव फंक्शन जब 0 पे पहुंचेगा तब उस वेव फंक्शन को 0 होना चाहिए, मतलब साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे वो 0 होना चाहिए, राइट। मेक सेंस, बिकॉज रीजन क्या है कि साई ऑफ एक्स 0, उसके बाद वो v इंफिनिटी है, ठीक है। यानी कि अगर वो उस रीजन में जा रहा है तो उसका एनर्जी इंफिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, हमें साई ऑफ एक्स ऑफ 0 पे हमारा वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। सिमिलरली सेम हम राइट साइड पे बोल सकते हैं, तो साई ऑफ एक्स इक्वल टू एल पे हमारा 0 होना चाहिए, बिकॉज राइट साइड में भी इंफिनिटी है। तो हमने, और ये v जो है ये कांस्टेंट है, राइट। v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इज ए कांस्टेंट, v इज ए कांस्टेंट। तो हमें, यानी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि v अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो हम सीधा इसको a sin कापा x प्लस b cos कापा x ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और अभी ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये हमारे बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। ये हमने सिस्टम्स को देख के हमें पता चला कि ये हमारा होना चाहिए बाउंड्री कंडीशंस। तो अभी हम इस बाउंड्री कंडीशन को इस सोल्यूशन में हम इसका इंपोज करेंगे, ठीक है। तो साई ऑफ 0 जो है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है a sin ऑफ 0 इज a इंटू साइन ऑफ 0 विच इज 0 प्लस b इंटू कॉस ऑफ 0 विच इज 1, ठीक है। और ये क्वांटिटी क्या हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन ये 0 होना चाहिए। इंप्लाइज क्या बोल रहा है कि तुम्हारा b जो है वो 0 होना होगा, ठीक है। ग्रेट। नाउ अभी हम क्या कहते हैं, साई ऑफ एल पे देखते हैं। तो साई ऑफ एल पे क्या होगा, ये a साइन कापा एल जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कब होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दो केसेस में हो सकता है, एक a0 चला जाए या साइन kl 0 चला जाए। अगर a0 चला जाए यानी कि वहां पे कोई वेव फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि सेंस नहीं बनता, राइट। हमें वेव फंक्शन का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। a बेसिकली a यहाँ पे 0 नहीं जा सकता, ठीक है, बिकॉज a चला गया तो यानी वेव फंक्शन नहीं होगा, तो यानी कि तुम्हारा पार्टिकल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि तुम्हारा साइन कापा एल जो है 0 होना पड़ेगा। और ये कब होगा, जो कापा एल का वैल्यू एन पाई होगा, राइट। तो यानी कि तुम्हारा कापा एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, कापा का वैल्यू वो एन पाई एल, ठीक है। am I right? जस्ट अ सेकेंड, मेरे को कापा एल का कंडीशन चेक करने दो। यस, सही था, कापा इज इक्वल टू एन पाई एल, ठीक है। तो यानी कि ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा
साई ऑफ एक्स वो ए साइन एन बाई एल इंटू एक्स इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। एक और चीज है, ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो कापा है हमारा, जस्ट सेकेंड नेट, जो कापा है हमारा वो क्या था, 2m एक्चुअल कापा m जो e माइनस वी बाई एच कट स्क्वायर, राइट। और हमारा पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, इनसाइड द बॉक्स इज 0, राइट। तो यानी कि क्या हुआ कि हमारा कापा जो होगा, कापा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e बाई एच कट स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ, e इज इक्वल टू 2m h cut square, sorry am I h cut square kappa square by 2m। और ये कापा का क्या वैल्यू हो सकता है, वो है n पाई l, ठीक है। तो h cut square by n square into pi square by 2m l square, and that's the energy of a particle in a box in n level, यानी कि उसे n से डिफाइंड है ना, राइट। n स्क्वायर इज इक्वल टू h कट स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर। ओके, ग्रेट। नाउ व्हाट अबाउट दिस a, राइट। हमें एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, ग्रेट, बट व्हाट अबाउट दिस a, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस n टेल्स यू, अगर n वेरी कर रहा है तो हमारा साई कैसे वेरी करेगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हमें अभी आंसर करने हैं, ठीक है। पर इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर मेकिंग आवर लाइफ सिंपलर, ठीक है, हम इसको n को 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो साई ऑफ x इज इक्वल टू a साइन पाई x बाई l, ठीक है। और हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस क्या होता है, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, वो है ये कंडीशन, दिस शुड बी इक्वल टू 1। नाउ यहाँ पे साई एक्स का साई स्टार भी यहाँ पे साई के इक्वल है, राइट। तो यानी कि क्या हुआ कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। मेक सेंस, यानी कि ये हुआ कि साइन स्क्वायर हर पाई एल, सॉरी पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ अभी साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करें, राइट, क्वेश्चन आता है। तो वो यहाँ पे 1 माइनस कॉस, अगर कोई cos 2x होगा तो वो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन पाई एक्स के लिए, साइन स्क्वायर पाई एक्स के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस चीज को ए स्क्वायर को, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई एल इंटू 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमने वैसे कुछ नहीं, हमने इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन को हमने यूज किया है, और हमारा जो वही फंक्शन है, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इस ये फॉर्म ले लेता है। तो एच स्क्वायर, अभी हमारा इंटीग्रेशन का पॉइंट क्या था, वो 0 से एल होगा, राइट, बिकॉज़ दैट्स द लेंथ ऑफ माय बॉक्स। जो हमारा बॉक्स का लेंथ था वो क्या था, 0 से एल था। तो हमने हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो 0 से एल होगा, यानी कि क्या हुआ कि 0 to L is equal to 1 by 2 into dx minus 0 to L cos 2 pi x by L into half dx x, and ये whole value will be equal to 1, right। एक काम करता हूँ, a square को यहाँ पे होगा, एक स्क्वायर होगा, एक I am taking the a square on the other side, तो ये बन जाता है 1 by h स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू
L/2, राइट। अब ये क्वांटिटी, अभी cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, राइट। तो हम यहाँ पे बस इसको sin x कर देंगे, क्योंकि अगर 2 पाई x बाई एल, एंड ये बन जाएगा 2 पाई आई बाई एल, x नहीं होगा ये, एंड you put the integral value. Now what is this, ये quantities, ये is equal to 1 by h square, राइट। तो क्लियरली ये दोनों लिमिट, साइन का दोनों के लिमिट में ये जीरो जा रहा है, तो ये क्वांटिटी कुछ नहीं देगा हमें, राइट। तो यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है फाइनली 1 बाई एच स्क्वायर, यानी कि a इज इक्वल टू रूट अंडर 2 बाई एल। सो हमें क्या मिला कि हमारा जो वेव फंक्शन है, जो पार्टिकुलर बॉक्स है, साई ऑफ एक्स है, वो है रूट अंडर 2 बाई एल साइन एन बाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, सॉरी नॉट डी बाई डी एक्स। तो ये हमारा पार्टी किसी एन लेवल पे हमारा साई ऑफ एन एक्स होगा, ठीक है, ग्रेट। नाउ हम क्या करेंगे, इस चीज को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो n, तो हमारा जो बॉक्स है वो 0, L पे है, तो n ये x0 और L, तो मैं n इक्वल टू 1 जो है ये n इक्वल टू 1 ले लेता हूं। तो हमारा जो साइन 9 n पाई x, तब हमारा वेव फंक्शन ये बन जाता है, राइट। तो इस वेव फंक्शन में इफ यू सी दैट एट, ये पूरा वेव फंक्शन तभी जीरो, बेसिकली इसका वेव फंक्शन का फॉर्म ऐसा है, राइट। बिकॉज ये दोनों पॉइंट पे तो बाउंड्री कंडीशन की वजह से जीरो होना पड़ेगा, और बिकॉज n इक्वल टू 1 वाले केस में ये वाला सीन आता है, राइट। और इसके हमारा जो सेकेंड, सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले में जाए तो ये बन जाता है ये n इक्वल टू 2, ठीक है। अगर हम तीसरे में जाए, ये n इक्वल टू 3 है, तो इफ यू सी केयरफुली फर्स्ट वाला जो n है उस पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, n नंबर ऑफ नोड्स को मैं n से कैपिटल n से डिनोट करता हूं, वो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ नोड्स है वो हमारा n से एक नीचे है, राइट। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस, और हमें इस बात में पढ़ेंगे भी, समथिंग कॉल्ड नोडल थ्योरम, ठीक है। तो इसका यहाँ मैं ये इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज जो है हमें बाद में पढ़ेंगे, कि ये चीज मैं चाहता हूँ कि आप जो ये चीज याद रखें, ठीक है, कि जब हमारा n इंक्रीज होता जाता है तो हमारे नंबर ऑफ नोड्स जो है वो एक n-1 के फॉर्म में होता है, ठीक है, ग्रेट। तो अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम तो इस डिस्कशन में हमने क्या देखा कि हमारा जो वेव फंक्शन है पार्टिकुलर इन बॉक्स का, हमें साई का फॉर्म मिल गया, हमें एनर्जी का फॉर्म मिल गया, ठीक है। और हमें क्या मिला, हमें नोड्स के बारे, हमें वेव फंक्शन का फॉर्म देखा, और हमने एनर्जी के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप ये चीजें बहुत अच्छे से इसको ग्रैस्प करें, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो कहीं भी एग्जाम्स, इवन जो एक्सपेरिमेंटल जो पॉइंट्स होते हैं, जो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लोग इसको कोशिश करते हैं ताकि लोग ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं इवन इन रियल लाइफ्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इसके जो कैलकुलेशंस वगैरह है। अगर आपको समझ आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।